So, Bismillah Rahman Rahim. Audience, today we have talked with a legend of the country, asset of the country, having 44 years experience in versatile fields, you can say, and above from all that, he is more concerned about the concept of Islamic banking. And Mr. Yusuf Ibn Hassan, he is not only a man, you can say, about some academician or a banker. Above than that, he is also a trainer and researcher as well as the mentor of in Islamic banking system. So I hope you people would enjoy today's talk. और मैं इस हवाले से थोड़ा बताता चलूँ कि जो पर्पस था इस टॉपिक को सिलेक्ट करने का वो ये था कि देर इज नंबर ऑफ कंफ्यूजन्स यू कैन से कि हमारी इस्लामिक कंट्री में हमारे बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब ना मुझे मिल सका ना मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं वो पूछते हैं और फिर उसमें जो हमारे इस्लामिक बैंकारी में हम कहते हैं स्टेट बैंक के ये मसाइल हैं और फिर स्टेट बैंक के अंदर सारे बैंक्स काम कर रहे हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कोई इस्लामिक बैंकिंग का सिस्टम हो सके इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि द पर्सन हु इज़ हियर विद अस और उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं आई डू नॉट हैव वर्ड्स टू से थैंक्स हिम so sir please I would like to start from the question what is a banking system and what is the difference between Islamic banking और उसमें पाकिस्तान कुछ जो दरपेश चैलेंजेस हैं उस पर हम आगे चल के बात करेंगे सो बेसिक हमें ऑडियंस को बताएं कि बैंकिंग क्या है और इस्लामिक बैंकिंग क्या है। शुक्रिया बहुत बहुत फरहान आपका कि आपने मेरी तारीफ भी की। तारीफ उस खुदा की जिसने हमें और आपको बनाया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फरहान अगर हम बैंकिंग से शुरू करें तो बैंकिंग इज अ शॉप दैट बाइज द मनी दैट सेल्स द मनी। व्हेन इट गिव्स यू द लोन द बैंक सेल्स द मनी। यानी जब वो आपको कर्जा देता है तो अपने पैसे को बेचता है और जब आपका डिपॉजिट लेता है तो आपसे पैसा खरीदता है। बिल्कुल। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा। इस्लाम में बैंकिंग का सिस्टम अव्वल तो है नहीं। ओके। कहीं कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि जिसमें कहा जाए कि ऑर्गेनाइजेशनली देयर इज गोइंग टू बी अ प्लेस वेयर मनी इज ट्रेडिंग। इस्लाम में तिजारत का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में अमानत का कॉन्सेप्ट है। तो इस्लाम में जो बैंकिंग होती है वो तिजारत की बुनियाद पे होती है और इस्लाम में जो पैसा होता है वो अमानत के तौर पे किसी के पास रखवाया जाता है। ठीक हो गया। और वो पैसा जो है वो 725-24 सर्कुलेशन में होता है, यानी इकोनॉमिक सर्कुलेशन में। इस्लाम का जो मालियाती निजाम है, बैंकिंग उसका एक प्रोडक्ट है। और इस्लाम का जो बैंकिंग का प्रोडक्ट है वो सोशो इकोनॉमिक को सर्व करता है, वो इकोनॉमिक को सर्व नहीं करता। यानी माशरती माशी हरकत की तरफ जाता है, माशी हरकत की तरफ नहीं जाता। इट डजंट वर्क ऑन द इकोनॉमिक सिस्टम। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि कन्वेंशनल बैंकिंग जो है वो मॉनेटरी बेनिफिट की तरफ जाती है। कहीं से भी बेनिफिट हो, मॉनेटरी बेनिफिट हो। सोशल बेनिफिट का कोई हिस्सा कन्वेंशनल बैंकिंग में आपको नजर नहीं आता, और अगर नजर भी आता है तो बड़ा मामूली सा, एक 5-3%। जबकि इस्लामिक बैंकिंग में, जिसको आप इस्लामिक बैंकिंग कहते हैं और मैं उसको मसरफ कहता हूं। रिपीट कीजिएगा। मसरफ। मसरफ MASSRAF। मसरफ मींस पर्पस। पर्पस। ओके। पर्पस बैंकिंग। और पर्पस बैंकिंग है उसका जो मेन पर्पस है वो है सोशल अपग्रेडेशन एंड अपलिफ्टिंग। यानी माशरे को बढ़ाओ और माशरे को तरक्की दो पैसे से। इसको समझने के लिए सबसे पहली एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इस्लाम में पैसे का कॉन्सेप्ट क्या है, नजरिया क्या है। इस्लाम में पैसा जो है वो कमोडिटी नहीं है जैसे कन्वेंशनल बैंक में, वो पैसा खरीदते पैसा बेचते। इस्लाम का जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है वो है मैन, मनी, कमोडिटी एंड सर्विसेज। ओके।
Man is a force, money is a source, commodity is a need, and services is an act. यानी the volume of the money is the value of the commodity and services. यानी पैसे की मिकदार जो है वो कमोडिटी और सर्विसेज की कीमत, जबकि कन्वेंशनल बैंकिंग में पैसे की कीमत पैसा है। ऐसे ही इस्लाम में बार्टर सिस्टम नहीं है, पैसे के अगेंस्ट पे पैसा नहीं दिया जाता, शक्कर के अगेंस्ट पे शक्कर नहीं दी जाती, शक्कर के अगेंस्ट पे आटा नहीं दिया जाता। ठीक है, आटे की वैल्यू निकाली जाती है और उस आटे की वैल्यू निकाल के उस आटे को खरीदा जाता है पैसे की मिकदार से, यानी 1 किलो आटे की पैसे की मिकदार के साथ लगाए। ठीक है, तो जब आप पैसे को खरीदते हैं बेचते हैं तो आप कन्वेंशनल बैंकिंग में जाते हैं। अच्छा, जब आप पैसे के जरिए तिजारत करते हैं तो आप इस्लामिक बैंकिंग में जाते हैं। इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग का फर्क ये है, वाज़ेह फर्क है। दूसरी बात ये है कि इस्लामिक बैंकिंग में या इस्लाम के लेंडिंग एंड बोरिंग सिस्टम में चूंकि पैसे को कमोडिटी बनाया जाता है, इस वजह से पैसे के ऊपर रेट लगाया जाता है, जबकि इस्लामिक बैंकिंग के अंदर पैसे से फाइनेंसिंग की जाती है। फाइनेंसिंग इज एन इक्विटी, इट्स नॉट अ लायबिलिटी। लेंडिंग इज अ लायबिलिटी, इट्स नॉट एन इक्विटी। तो पैसे से चूंकि पैसा इक्विटी होता है, लिहाजा जितना पैसा आप लगाएंगे उसके रेशियो से आपको प्रॉफिट मिलेगा। यानी आपने 10 लगाए, मैंने 20 लगाए, इन्होंने 30 लगाए और उन्होंने 40 लगाए। अगर 10 रुपए मुनाफा होगा तो मुझे 1 मिलेगा, आपको 2 मिलेंगे, उनको 3 मिलेंगे, उनको 4 मिलेंगे। तो जब इस्लामिक बैंकिंग इस तरीके से प्रॉफिट शेयर करती है तो फिर जो एक को मिलता है वो सोचता है कि जिसको 4 मिले हैं तो मुझे भी 4 मिल सकते। तो फिर इस्लामिक बैंकिंग एक तरगीब देता है सेविंग की, कि आप सेविंग में आइए अपने प्रॉफिट रेशो से। फिर आप सेविंग में आते हैं, फिर जब सेविंग में आते हैं तो आपका पैसा सेविंग में जाके इकोनॉमिक लिक्विडिटी में चला जाता है। जब इकोनॉमिक लिक्विडिटी बढ़ती है तो पैसे की कॉस्ट कम हो जाती है। जब पैसे की कॉस्ट कम होती है तो बाइंग तेज हो जाती है, कंजम्पशन तेज हो जाती है, यूटिलाइजेशन तेज हो जाती है कमोडिटीज, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो माशरे से क्राइम कम होना शुरू हो जाता है। तो सबसे बड़ा फर्क जो इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग का ये है कि वो आपको तरगीब देता है रेशियो अप्लाई करके कि आप भी 4 कमा सकते हैं अगर आप अपनी बचतों की तरफ तवज्जो देते हैं। ठीक हो गया। सो लिहाजा सबसे बड़ा फर्क जो इस्लामिक बैंकिंग कन्वेंशनल बैंकिंग का है वो यही फर्क है कि इस्लाम का बैंकिंग का निज़ाम जो है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस्लाम का जो बैंकिंग का निज़ाम चूंकि नहीं है, लिहाजा इस्लाम में बैंकर की खासियत देखी जाती है। बैंकर में 4 क्वालिटीज होनी चाहिए। बैंकर अमानतदार होता है, बैंकर ताजिर होता है, बैंकर में फरासत यानी विजडम होता है, और बैंकर जो होता है वो सादिक होता है। यही हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी खासियत है। तो बैंकर एक बहुत नोबल प्रोफेशन है। जब हम उसको कन्वेंशनल बैंकिंग में जाते हैं तो उस नोबल प्रोफेशन को हम शैतानियत की तरफ ले आते हैं। तो लिहाजा अगर आपका बैंकर जो है उसकी नीयत साफ है, वो एक ईमानदार आदमी है, वो तिजारत के कॉन्सेप्ट को जानता है और उसको अमानतदारी के तकद्दुस का एहसास है, तो वो कभी भी गलत ट्रांजैक्शन नहीं खेलेगा। लिहाजा उसकी बैंकिंग जो है वो बहुत साफ सुथरी ट्रांसपेरेंट होगी, और यही इस्लामिक बैंकर कहलाता है। इस्लामिक बैंकिंग तो आप उसको कह दें इस्लामिक बैंकिंग, मैं उसको इस्लामिक बैंकिंग नहीं कहता। अच्छा, क्योंकि इस्लाम में लकुम दीनुकुम वलिय दीन के बाद कोई चीज इंजेक्ट नहीं की जा सकती, कोई चीज शामिल नहीं की जा सकती। वो इंसान की बनाई हुई चीजें हैं, लिहाजा उसको हम कन्वेंशनल सिस्टम कहेंगे या फिर हम उसको कहेंगे सोशल सिस्टम, क्योंकि हमने सोशल प्रायोरिटीज के लिए सिस्टम बनाया है, अपनी सोशल प्रायोरिटीज के लिए, और कन्वेंशनल सिस्टम ने उसको रिवायत के लिए बनाया है।
ठीक हो गया जनाब। दूसरा सर, इसमें जो हमारे पाकिस्तान के हवाले से अगर देखें तो इकोनॉमी में और सारी चीज़ों में ये जो सूद और रिबा और ये सारी टर्मिनोलॉजी जो की जाती हैं यूज़, उसको प्लीज़ ज़रा जस्टिफाई कीजिएगा कि ये क्या है और क्या डिफरेंस है? देखें फरहान, एक हमारा मिसकॉन्सेप्शन है, कॉन्सेप्ट है सूद के ऊपर। देखिए, मैंने तकरीबन 13 साल इसके ऊपर रिसर्च की। सूद क्या चीज है? दरअसल सूद रिबा का एक हिस्सा है। ठीक है। और रिबा क्या है? रिबा दरअसल वो कमाई, वो आमदनी, वो मुनाफा या वो फायदा जो गलत नीयत और गलत तरीके से कमाया जाए, वो रिबा में आता है। ओके, ठीक है। ठीक है, चाहे उस पे आप कुछ ले रहे हैं या नहीं ले रहे। हाँ, ले, अगर फायदा भी ले रहे हैं गलत तरीके से, यानी मेरा बाप जो है वो एक सरकारी मुलाजिम है और मैं अपने मेरे बाप को काम के सिलसिले में गाड़ी मिली है और मैं अपने बाप की गाड़ी लेके बाहर घूम रहा हूं, तो जो पेट्रोल खर्च हो रहा है उसकी कीमत मेरे बाप ने देनी है। ठीक हो। अगर नहीं देगा तो उसने रिबा कमाया। अच्छा, ठीक है। समझ गए? इसी तरीके से मैं आपके साथ एक थीसिस लिख रहा हूं और वो थीसिस में आप मेरा कोई साथ नहीं देते, मगर आप जब वो थीसिस मैं लिख लेता हूं तो उस थीसिस को ले जाके सबमिट कर देते हैं और उससे फायदा उठा लेते हैं। तो आपका ये एक्ट जो है वो रिबा में आता है। अच्छा, ठीक है। समझ गए? इसी तरीके से मैं नापतोल में कमी करता हूं तो मैं रिबा में आता हूं। अब सूद क्या है? देखिए, सूद दरअसल शिर्क है। क्यों शिर्क है? गुनाह नहीं है, शिर्क है। क्योंकि अल्लाह ताला ने सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद लिखने वाला और सूद की शहादत देने वाले के साथ के अगेंस्ट में अपने ऊपर जिहाद फर्ज किया है। इसलिए कि जब आप सूद लेते हैं, देते हैं, लिखते हैं और शहादत देते हैं तो आप अल्लाह से जंग करार देते हैं, उसकी जुरिस्डिक्शन में दाखिल होते हैं। कैसे? समझने की कोशिश करें। मैंने आपसे पैसे लिए और आपसे कहा मैं आपको 30 डेज के बाद ये पैसे वापस करूंगा और इसके ऊपर मैं आपको 10% दूंगा। ठीक है। सवाल ये पैदा होता है कि हाजिर में मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं आपको 10% दूंगा? मुझे क्या मालूम कि मैं कल जिंदा भी रहूंगा कि नहीं रहूंगा। लिहाजा जब आप इसको एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करते हैं और मैं आपको गारंटी देता हूं और जो लिखने वाला है वो आपका एग्रीमेंट लिखता है और उसकी शहादत जो देता है वो सब इस बात का इकरार करते हैं कि मैं आपको मुस्तकबिल में 10% दूंगा। ठीक हो गया। जबकि हम किसी को भी ये नहीं मालूम कि जो देने वाला है और लेने वाला है क्या वो जिंदा भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ऐसा ही क्या जो लेने वाला है वो 10% से ज्यादा कमाएगा कि नहीं कमाएगा? हो सकता है वो 4% कमाए, तो कहां से 6% देगा? तो ऐसी कमाई जिसका वादा हाजिर में किया जाए और जिसकी अदायगी मुस्तकबिल में की जाए, ऐसी ऐसी कमाई को हम सूद के जुमरे में डालते हैं और वो सूद कहलाता है शिर्क। ठीक हो। और इस शिर्क से अल्लाह ताला की जंग है। अब बैंकों में जब हम आते हैं तो बैंकों का जिसको हम सूद कहते हैं वो सूद नहीं है, वो रिबा तो हो सकता है, वो सूद नहीं है। अच्छा। उसको हम सूद नहीं कहेंगे क्योंकि देखें हम पे ये पाबंदी है कि हम पैसे को मुंजमद नहीं कर सकते, यानी होल्डिंग नहीं कर सकते। तो मैं लामहला हमें पैसा जो है बैंकिंग के पास जाना पड़ता है, उसके पास रखवाना पड़ता है। हमें पैसा अपने पास नहीं रखना पड़ता। मनी शुड बी इनटू अ सर्कुलेशन 724, क्योंकि बैंक के पास वो जराए मौजूद हैं जिसके तहत बैंक इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है। उस पैसे को इन्वेस्ट करता है, अपना पैसा भी और अपने खातेदार का पैसा भी मिला के वो इन्वेस्ट करता है। फिर उसमें जब बैंक कमाता है तो कुछ अपनी मैनेजमेंट फीस रखता है, खातेदार का पैसा वो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो अलग कर देता है, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है तो उसमें से वो अपनी फीस लेता है, नेट प्रॉफिट आता है तो नेट प्रॉफिट में वो कुछ अपने लिए रखता है, कुछ खातेदारों के दरमियान तकसीम कर देता है। अब इसके अंदर एक छोटी सी अगर तब्दीली कर दी जाए कि जब हम रेट कोट करते हैं कि हम आपको 10% देंगे, तो अगर हम ये कह दें कि इंशाअल्लाह ताला हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट 10% है, तो हम अपने तमाम ट्रांजैक्शन को अल्लाह की सुपुर्दगी में दे देते हैं।
अच्छा, अब अल्लाह चाहेगा तो 10% होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो 10% नहीं होगा। मगर हम ये कहते हैं कि हम आपको देंगे ही 10%, तो हम गारंटी रेस करते हैं। जब हम गारंटी रेस करते हैं तो गारंटी तो इंसान दे ही नहीं सकता, इंसान के पास तो ताकत ही नहीं है गारंटी देने की, तो लिहाजा वो शिर्क में चला जाता है। तो हमारे अपने बैंकिंग के निजाम में थोड़ा सा तब्दीली करनी पड़ेगी कि हमको या तो लिखना पड़ेगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिस मच, और द प्रॉफिट इंशाल्लाह विल बी पेड अकॉर्डिंग टू आवर एस्टिमेशन ऑफ दिस मच। तो जब हम इफ और बट लगाते हैं तो हम सूद के दायरे से निकल जाते हैं, यानी वादे के दायरे से निकल जाते हैं। हमें वादे के दायरे में नहीं रहना, हमें वादे से निकल के हमें अल्लाह ताला के भरोसे पे जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो खुद फरमाया है कि जब दो शख्स आपस में तिजारत करते हैं तो मैं उनका तीसरा पार्टनर हूं। तो आप तीसरे पार्टनर को क्यों नहीं शामिल करते? तीसरे पार्टनर को शामिल करें, क्योंकि सारी बरकतें सारी रहमतें तो तीसरे पार्टनर से ही हैं। वही बरकत देगा, वही रहमत देगा, तो आप उसको तो शामिल कर नहीं रहे हैं। पैदा उसने आपको किया, वसाइल उसने आपको दिए, मिलाया उसने आपको, ताजिर से और पैसे वाले को आपस में मिलाया, सारे काम तो वो कर रहा है, और जब देने दिलाने का वक्त आता है तो आप उसको निकाल देते हैं और फिर एक गारंटी रेस कर देते हैं और उनके सामने खड़े हो जाते हैं कि हाँ भाई मैं ताकतवर हूं, मैं गाड़ी नहीं दे सकता हूं। तो ये तमाम चीजें जो है इसको हमने देखना पड़ता है। बिल्कुल ठीक हो गया। यानी जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें हम जिसको कहते हैं सूद, वो एक्चुअली सूद नहीं है, वो रिबा है। बिल्कुल, वो रिबा इसलिए है कि देखें, बैंक जो है ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं करेगा, बैंक अगर उसके ट्रांजैक्शन को ट्रांसपेरेंट नहीं करेगा, जो पैसा रखवाने वाला जो है ना, इस्लामिक बैंक में जो पैसा रखवाने वाला होता है वो बैंक का पार्टनर होता है, वो फाइनेंशियल पार्टनर है। तो आप उससे कोई चीज छुपा के अगर करेंगे, उसको बगैर बताए करेंगे, उसका वो अकाउंट है, आपने उसके अकाउंट में से पैसे काट लिए, कैसे पैसे काट लिए? क्या उसने आपको इजाजत दी है पैसे काटने की? अगर उसने लिख के नहीं दिया है तो आप उसके अकाउंट से एक टका भी नहीं काट सकते। इसीलिए नहीं काट सकते, उसने इजाजत नहीं दी है, उसने अमानत में रखवाई है आपके पास। तो आप फिर उससे रिटर्न मैंडेट लेते हैं कि ऐसा कोई चार्जेस आएगा तो हम उसको काट लेंगे। तो जब आपको कह देता है तब आप उससे पैसा ले सकते हैं। आप उसमें से फौरी ज़कात काट लेते हैं लेके, उसने तो आपको लिख के नहीं दिया, पैसा तो उसने रखवाया है कारोबार के लिए, सेविंग के लिए। ठीक हो गया। तो जो इकोनॉमी हमारी मईशत है उसको जो हम कहते हैं कि जो हमारे एसेट्स हैं और जो हमारी जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज का राइज हो रहा है और उसमें हम कहते हैं ऊपर नीचे, बाज़ लोगों का उसके हवाले से भी है कि जी उसमें जो शेयर्स होते हैं और जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके ऊपर भी लोगों की ये कंफ्यूजन है कि पता नहीं वो भी हलाल है, हलाल नहीं है, हराम है, क्या वो भी इसी ज़मरे में आएगा? देखें, मैं आपको एक बड़ी अजीबोगरीब बात बताऊं। शेयर की मार्केट में जब आप जाते हैं ना, तो शेयर जो कंपनी इशू करती है वो अपने कैपिटल के हिसाब से करती है। ठीक है। जब अपने कैपिटल के हिसाब से शेयर इशू करती है तो उसकी एक शेयर की प्राइस रखती है। ठीक है। उस प्राइस के ऊपर जब इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो वो प्राइस बढ़ती है और प्राइस कम होती है। अब मार्केट में हम जो शेयर की प्राइस बढ़ाते हैं घटाते हैं वो सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर बढ़ाते हैं। सप्लाई एंड डिमांड पे शेयर की प्राइस जब भी बढ़ाएंगे आप रिबा में चले जाएंगे, गैम्बलिंग हो जाती है, लेके स्पेकुलेशन में चले जाते हैं आप लेके। अगर कंपनी मुनाफा दे रही है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, और कंपनी मुनाफा नहीं दे रही है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अगर कंपनी मुनाफा दे रही है तो कंपनी के एसेट बढ़ रहे हैं तो शेयर की प्राइस बढ़ रही है, और कंपनी के एसेट अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो शेयर की प्राइस नहीं बढ़ सकती, क्योंकि शेयर की प्राइस लगाई जाती है इस्लामिक फाइनेंस में, शेयर की प्राइस लगाई जाती है आपकी नेटवर्थ के ऊपर, कुल साख के ऊपर, क्योंकि आपका कैपिटल नेटवर्थ है, आपके एसेट नेटवर्थ में आ जाते हैं। जो आपका फिक्स एसेट और आपका कैपिटल जो है उसके मिला के जो आपका टोटल नेटवर्थ बनती है उससे डिवाइड की जाती है शेयर की वैल्यू को, और उतने शेयर आपके इशू किए जाते हैं। अब आप जो है वो सुबह मालूम है 10 रुपए कीमत है और शाम में 10 रुपए 50 पैसे हो गई। भाई कैसे हो गई 10 रुपए 50 पैसे? तो लिहाजा शेयर दो तरीके से हैं। अगर शेयर आपको बोनस दे रहा है, मुनाफा दे रहा है तो ठीक है, मगर अगर मार्केटेबल प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है तो वो फ्लक्चुएशन है और वो स्पेकुलेशन पे हो रही है, और स्पेकुलेशन गैम्बलिंग कहलाती है। अच्छा, ठीक हो गया। यानी वो जो मार्जिन है हमें उसका जो तायुन है, उस फ्लक्चुएशन को हम अगर करें तो ये नॉर्मल चीज है, मतलब पॉजिटिव है। जी जी जी।
और सर इस हवाले से जो कहा जाता है कि हमारे जो शरिया के स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कुछ लास्ट मुझे पता चला कि कुछ मलेशिया और मिडल ईस्ट इस तरह के कंट्रीज में भी उन्होंने लॉन्च करने की कोशिश की है कि हम इसको प्योरली जो है वो डिक्लेयर करेंगे। तो क्या ये हमारे पाकिस्तान में मुमकिन है कि हम भी कोई ये जो कन्फ्यूजन है इसको ख़त्म करने के लिए, जैसे आपने ये रिबा और सूद का कॉन्सेप्ट बताया, तो ये हमारी जो बैंकिंग सिस्टम में क्यों नहीं इस तरह से क्लियर किया जाता है या हमको ऐसा लॉन्च कर दें सिस्टम की जी ये डिक्लेयर्ड है और सर्टिफाइड है? देखें फरहान, जो जुरिस्डिक्शन मुफ्ती हजरात की है उसमें तो मैं दाखिल नहीं हो सकता हूं, क्योंकि मेरी तो ज़ाहिर है कि इतनी नॉलेज नहीं है। जहां तक शरिया का ताल्लुक है तो शरिया ने चंद बातें बताई हैं जो बिल्कुल वाज़ेह हैं। ठीक है। कुरान को तर्जुमा अगर आप पढ़ें तो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो कुरान में दिया हुआ है। जैसे अभी मैंने सूद के मुतालिक आपको बताया, सूद का कहीं जिक्र कुरान में नहीं है। रिबाल नासिया का जिक्र है, रिबाल फदल का जिक्र है, रिबाल गरर का जिक्र है, हर चीज का जिक्र है, मगर सूद का जिक्र नहीं है। सूद एक संस्कृत का लफ्ज है और फारसी का लफ्ज है। ठीक है। और अरबी में काले को कहते हैं, स्याह को। अब सूद को समझने के लिए मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि मैं क्या समझा हूं, ये समझा। इसी तरीके से शरिया ने जो चीजें आपको बताई हैं उसमें आपको अपना दिमाग लगा के इन चीजों को वो करना पड़ेगा। ये आप खातिर जमा रखें कि जो चीज मलेशिया में हो रही है, या जो चीज तुर्की में हो रही है, जो चीज इंग्लिस्तान में हो रही है, जो चीज पाकिस्तान में हो रही है, जो ईरान में हो रही है, उसकी कंटिन्यूटी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर कोई अच्छी चीज मलेशिया में होगी तो पाकिस्तान पे उसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। क्योंकि देखें, इस्लाम का मालियाती, माशी और बैंकारी का निज़ाम जो है वो तमाम अक़वाम ने मिल के बनाया है। ठीक है, इसमें तमाम अक़वाम के एक्सपर्ट मौजूद हैं जो कर रहे हैं इसके ऊपर काम, और एक दिमाग काम नहीं कर रहा, कई हजार दिमाग काम कर रहे हैं इसके अंदर, और रोजाना नई 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 चीजें आती हैं। अब देखें, कन्वेंशनल बैंकिंग जो है उसको 300 साढ़े 300 साल लगे। इस्लाम का तो बैंकारी का निजाम तो 1962 से आया, और 1962 से लेके 2000 तक तो उसके अंदर कोई हिलजुल ही नहीं थी। मतलब बहुत ही स्लो चल रहा था। ये तो 9/11 का जब वाकया हुआ तो फिर मुसलमानों ने सोचा कि हमारी दौलत तो ये मगरिब ले लेगा। फिर उनको ख्याल आया कि जनाब इसके लिए हमें अपने लिए अलग प्लेटफॉर्म, अपने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज तलाश करनी चाहिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनानी चाहिए। फिर इस्लामिक बैंकिंग बढ़नी शुरू हुई। पाकिस्तान का हाल यह है कि पाकिस्तान में कॉर्पोरेट सोसाइटीज का एक कॉन्सेप्ट था। वो मुख्तलिफ गांवों में, गोठों में और जनाब छोटे छोटे शहरों में कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेट सोसाइटीज होती थी, जिसमें लोग पैसा जमा करके एक दूसरे की मदद किया करते थे। उसमें सूद नहीं होता था, रिबा नहीं होती थी। 1962 में तुर्की, उसमें मिस्र में पहला बैंक बनाया गया, मिडगिमिर सोशल बैंक, जो डॉक्टर अहमद अल नज्जार ने कायम किया। अच्छा। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो मेरे उस्ताद भी थे और मैंने उनके साथ कुछ अरसे काम भी किया। अच्छा, माशाअल्लाह। और उन्होंने मुझे पढ़ाया भी। 1962 में 62 में उन्होंने ये बैंक कायम किया, और एक दूसरा बैंक कायम हुआ जो कराची में कायम हुआ था, इंटरेस्ट फ्री कोऑपरेटिव बैंक, जो सदर कराची में कायम हुआ था, सदर कोऑपरेटिव मार्केट में। अब्दुल्ला हारून रोड के ऊपर वहां पर एक पोस्ट ऑफिस है जो सदर पोस्ट ऑफिस कहलाता है, उसके बिल्कुल सामने उसकी ब्रांच थी। और जब भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन की तो वो बैंक जो था वो किसी कन्वेंशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया। अच्छा, उस बैंक के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उस बैंक की बहुत लोगों ने मुखालफत की कि भाई ये सूद वूद के बगैर बैंकारी कर रहे हैं, ये पैसा खा जाएंगे, ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। लिहाजा वो बैंक जो था वो बहुत स्लो चल रहा था, और 74 में जब बैंक नेशनलाइजेशन हुई तो वो किसी बैंक के साथ मर्ज हो गया और उसको खत्म कर दिया गया। तो ये दूसरा कदम। फिर 1974 में इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक बना, दुबई इस्लामिक बैंक बना, इस्लामिक बहरीन बैंक बना, ये सारे बैंक बनने शुरू हुए। जॉर्डन इस्लामिक बैंक बनना शुरू हुआ, और होते होते 1977 में पाकिस्तान में ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में पहली बुनियाद रखी गई कि ज़ियाउल हक साहब ने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल बनाई और उनको कहा कि इस्लामिक इकोनॉमिक्स के ऊपर एक
पेपर तैयार किया जाए। ठीक है। लिहाजा पेपर तैयार किया गया और नेशनलाइज बैंकों से कहा कि भाई आप इस्लामिक इकोनॉमिक्स पे काम करें। लिहाजा इंटरेस्ट के लफ्ज को हटा के मार्कअप का लफ्ज लाया गया, क्योंकि इंटरेस्ट का लफ्ज गाली समझा गया, लिहाजा मार्कअप का लफ्ज लाया गया। अब मार्कअप क्या होता है? मार्कअप ये होता है कि मरकजी बैंक एक रेट तय कर लेता है और उसके बाद कमर्शियल बैंकों को एक गुंजाइश दे देता है कि भाई हमारा इंटरबैंक रेट ये है और आप इसके ऊपर इतनी गुंजाइश रख के अपना कारोबार कर सकते हैं। मार्क करके एक रेट देता है, उसके ऊपर अप करने का कमर्शियल बैंकिंग का वो है। तो लिहाजा मार्कअप शुरू हुआ। फिर पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग आनी शुरू हुई और 1987 में पहला फुल इस्लामिक बैंक आया जो कहलाता है मसरफ फैसल अल इस्लामी अल बहरैन, जो आजकल कहलाता है फैसल बैंक लिमिटेड। अच्छा, वो फैसल बैंक है। या फैसल बैंक पहला पाकिस्तान में 100% कैपिटलाइज इस्लामिक बैंक बना और इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन मरहूम मंसूर अली खान साहब के वालिद, उन्होंने अनवर मंसूर साहब के वालिद मंसूर अली खान साहब ने इसकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन की। अच्छा। और उसके अंदर तमाम आलिम दीन शामिल थे उस डॉक्यूमेंटेशन में। बदकिस्मती से मसरफ फैसल इस्लामी को 1995 में कन्वेंशनल बैंक बना दिया गया। अच्छा। इसलिए कि उसकी मैनेजमेंट जब नई आई तो उसने उसको कन्वेंशनल बैंक बना दिया। अच्छा, मसरफ फैसल इस्लामी के बाद दूसरा जो बैंक इस्लामी बैंक आया जो कि 100% कैपिटलाइज इस्लामिक कैपिटल से था, वो था अलबारका बैंक। इसको शेख साले कामिल मरहूम ने कायम किया। अच्छा। ये दोनों बैंक जो थे ये बहामस में कायम हुए थे और एक फैसल बैंक के मालिक जो थे वो दारुल माल इस्लामी था और अलबरका के मालिक जो थे वो दला ग्रुप था। उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों में बैंक कायम किए और पाकिस्तान में भी इस बैंक को कायम किया। उसके बाद बैंक आने शुरू हुए, उसके बाद मुख्तलिफ बैंक आते चले गए। फिर अलमीज़ान बैंक आया, फिर बैंक अल इस्लामी आया। तो ये तमाम बैंक फिर बनते चले गए और पाकिस्तान में इस्लामिक बैंक के अंदर तरक्की होती चली गई और नेशनलाइज बैंकों ने अपने यहाँ इस्लामिक बैंकिंग विंडो कायम कर। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आती है कि इस्लामिक बैंक की विंडो जो कायम हुई है वो तो हुई है सूदी कैपिटल से। इस वक्त सिर्फ 2 बैंक ऐसे हैं जिनका कैपिटल 100% इस्लामिक कैपिटल के ऊपर है, यानी फैसल बैंक और अलबरका बैंक। अच्छा। ये 2 बैंक हैं। बाकी बैंक इस्लामी जो है वो जेएस बैंक के थ्रू आया है और बाकी सारे जो बैंक हैं वो उन्होंने अपने ही कैपिटल को निकाल के इस्लामिक बैंकिंग की विंडोज कायम कर दी हैं। लेकिन मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है चीजें बेहतर होती चली जा रही हैं। उलमाए कराम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब इस कंट्रीब्यूशन में बैंकर का कॉपरेशन बहुत कम है। बैंकर जो है चूंकि वो रिवायती बैंकिंग का आदी है, लिहाजा वो डरता है इस्लाम के अक़दार और इस्लाम की जो डिमांड है मालियात के ऊपर, उससे डरता है। वो मिक्स नहीं होता है और वो ऐसी तावीलें उसके अंदर निकालता है कि जिसके अंदर लगता ये है कि ये बाज़ाहिर ये ठीक है मगर वो ठीक नहीं है। जी ऑडियंस में से आई थिंक किसी का स्पीकर ऑन है, प्लीज अपना स्पीकर ऑफ कीजिएगा। ठीक है सर, बिल्कुल। ये मेरे ख्याल में टॉपिक ऐसा है कि हम इस पे जितने भी सेशंस करें वो कम है और वक्त की मुनासबत को देखते हुए हमने अब इसको इख्तिताम की तरफ लेकर जाना है। क्वेश्चन प्लीज ऑडियंस में से कोई करना चाहे तो ओपन वो कर सकता है यूसुफ इब्न नसर साहब से। इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से आपकी जो भी एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। हेलो जी जी। मेरा क्वेश्चन है सर से कि हमने भी आज से कोई 7-8 साल पहले अलबरका बैंक से अपनी गाड़ी लीज करवाई थी, तो उस टाइम इसका नाम बुर्ज बैंक था। तो मुझे काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया यार कि आप लोगों ने ये गाड़ी सही मतलब नहीं किया, लेकिन मैं क्योंकि उलमा के फतवे थे
तो आज तक मैं भी कुछ सेटिस्फाई नहीं हूँ सही से कि क्या वो हमने ठीक किया था या वो सूट था, वो क्या, मतलब थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए सर। जी, आपने गाड़ी अलबरका बैंक से ली थी? हाँ जी जी सर, उस टाइम उसका नाम बुर्ज बैंक होता था। अच्छा, नाम बुश बैंक था। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, गलत क्या चीज है। अगर मैं आपको पैसा दूं और आपसे पैसा वापस लूं, ये गलत है। मैं अगर 100 रुपए दूंगा, मैं 100 ही रुपए वापस लूंगा। अगर मैं आपको पैसे के बजाय गाड़ी दे रहा हूं, तो मैं पैसे से गाड़ी खरीदता हूं और एक गाड़ी आपको दे देता हूं। वो पैसा मेरा पैसा है, आपका पैसा नहीं है। आपके साथ में शिराकतदारी करता हूं कि आपने 20% मुझे दिया, 80% मैंने लगाया। अब आपने मुझे 80% तो वापस करना ही है ना। जब आपने मुझे 80% वापस करना है, मैंने आपको पैसे नहीं दिए, मैंने आपको कमोडिटी दी है, मैंने आपको गाड़ी बेची है। आप वो गाड़ी किस्तों के हिसाब से मुझसे खरीद रहे हैं। अब वो गाड़ी मेरी गाड़ी है। जब आप उस गाड़ी को ले रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस गाड़ी का वेयर एंड टेयर होता है, उस गाड़ी का एक किराया होता है। आप टैक्सी में जाते हैं, टैक्सी का किराया देते हैं। इसी तरीके से जब आप मेरी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या आप मुझे उसका किराया नहीं देंगे? दुनिया में कोई चीज भी, अल्लाह ताला ने साफ लिखा है, अल्लाह ताला ने साफ बताया है कि दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं है, कोई चीज फ्री नहीं है। देयर इज नो सच टाइप ऑफ थिंग व्हिच इज कॉल्ड जॉय राइड। हर एक के लिए मेहनत करनी पड़ती है और हर एक का मुआवजा देना पड़ता है। एक मजदूर से आप काम कराते हैं तो उसका पसीना सूखने से पहले उसके उजर देते हैं। लिहाजा आप अगर मेरा घर इस्तेमाल करेंगे तो मुझे उसका किराया देंगे, क्योंकि आप मेरा घर इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर अगर आप मुझसे घर खरीदेंगे और मैं आपसे कहता हूँ कि ठीक है जी, आप मुझे इसकी प्राइस जो है मुझे 5 साल में दे दीजिएगा, तो 5 साल में आप मुझे प्राइस अदा करेंगे। मगर जब आप उस घर में रहने लगेंगे तो आपका किराया तो बच रहा है ना, तो वो किराया तो आप मुझे देंगे ना। तो गाड़ी जो आपने ली है वो कमोडिटी अगेंस्ट दी मनी ली है। कमोडिटी मनी के अगेंस्ट पे मनी नहीं ली है, पैसे के अगेंस्ट में पैसा लेना और उस पे पैसा लेना, प्रीमियम लेना, वो रिबा अल नासिया में आ जाता है। मगर ये जो आपको बुर्ज बैंक ने गाड़ी दी है, वो गाड़ी खरीद के दी है, अपना पैसा खर्च किया है, खरीदी और आपको गाड़ी दी और आप गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर जब आप उसका सारा पैसा दे देंगे तो वो गाड़ी आपके नाम हो जाएगी लेके। तो ये एक तिजारती मुआहिदा है जो आपने उनके साथ किया है। किसी चीज को हराम कहना भी हराम है भाई। इस तरीके से हर चीज अल्लाह ताला ने हराम करार नहीं दे दी है। बहुत खूबसूरत जवाब, बहुत अच्छा जवाब, थैंक यू। anyone else, if anyone else can ask question? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर से मैं एक एडवांस सैलरी के हवाले से कुछ जानकारी लेने की कोशिश करूंगा फरहान साहब। नॉर्मली बैंक से जो गवर्नमेंट के सैलरीड पर्सन जो हजरात होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, नॉर्मली वो एडवांस सैलरी लेते हैं। तो उसके अगेंस्ट 3 साल 5 साल तक का जो मुआहिदा होता है बैंक के साथ, तो उसके अगेंस्ट सैलरी मिल जाती है, लेकिन जितना अमाउंट मिलता है उससे ज़्यादा वो रिकवर करते हैं। तो उस हवाले से अगर थोड़ी रोशनी सर डाल देंगे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। महबूब साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मेरी 40 साल की इस जिंदगी में, इस्लामिक फाइनेंस की जिंदगी में, आज तक ये सवाल किसी ने नहीं मुझसे किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें, आप पैसा सिर्फ कारोबार के लिए दे सकते हैं और ले सकते हैं, और पैसा देने वाला सिर्फ उसको पैसा दे सकता है जिसको जो पैसा इस्तेमाल करना जानता हो। आप अपने दफातर से जो सैलरी एडवांस ले रहे हैं उसके ऊपर पैसा देना और पैसा लेना, ये जायज, ये तरीका सही नहीं है। आपको सैलरी जो मिलेगी एडवांस में, वो कर्जे हसना के तौर पे मिलेगी, क्योंकि आप उस इदारे को सर्व कर रहे हैं। वो अगर आपको 3 महीने का एडवांस सैलरी दे रहा है तो उसके बदले में आप 3 महीने काम भी तो कर रहे हैं। आप उसको छोड़ के तो नहीं जा रहे, आप उससे मुंसलिक हैं। अब जब वो आपको 3 महीने की सैलरी दे रहा है तो उस सैलरी पे एक पैसा भी ज्यादा रहना जो है वो शिर्क के जुमरे में आएगा, वो सूद के जुमरे में आएगा। हाँ, अगर वो आपको ये कहते हैं कि जनाब बात ये है कि हम आपको 3 महीने की सैलरी दे रहे हैं, ये 3 महीने की सैलरी जो है आपके 3 महीनों के अंदर कट जाएगी।
30% हम इस दफा काटेंगे, 30% इस दफा काटेंगे और 30% इस दफा काटेंगे, या 50% अभी काटेंगे, 50% अभी काटेंगे, 50% अभी काटेंगे। हमने 1 लाख रुपए आपको दिया है, हम 1 लाख 3 महीने में लेंगे और ये कर्जे हंसना है, तो ये तो जायज बनता है। अगर सैलरी के ऊपर, यानी आप वेजेस, सैलरी और मुआवजे के ऊपर भी मुनाफा लगाने के बैठ जाएंगे, तो ये मुनाफा बिल्कुल गलत है और जुल्म है। ये बिल्कुल जुल्म है, क्योंकि देखें, आप एम्प्लॉय हैं, वो एम्प्लॉयर है। जितने आप इंपॉर्टेंट हैं, जितने वो इंपॉर्टेंट हैं, उतने आप भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप हट जाएंगे तो वर्किंग फोर्स कहां से आएगी? आपके पास एक हुनर मौजूद है, वो अगर पैसा आपको दे रहे हैं तो वो आप पे एहसान नहीं कर रहे हैं, वो आपकी मदद कर रहे हैं। और मदद करने के लिए सिर्फ कर्जे हंसना दिया जाता है, और कर्जे हंसना लेने में कोई शर्मिंदगी नहीं होती। कर्जे हंसना लीजिए और अल्लाह के नाम पे, अल्लाह पे भरोसा रख के लीजिए, और अपने पैसे को जितनी जल्दी हो सकता है उसको कटवा के एडजस्ट करा लीजिए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। Thank you so much, sir. It was very wonderful talk. Inshallah, next time we will expand this session as well. Once again, I would like to thank Mr. Hassan Yusuf Ibn Hassan Saab, having 44 years experience in versatile field, and especially now I want to say that he is the man who introduced Islamic system at the time when the concept was not raised in even westernized countries as well. So सर, आप तो हमारे जो बैंकिंग सिस्टम है उसकी, इस्लामिक बैंकिंग की बुनियाद रखने वालों में से, अल्लाह ताला आपकी उम्र भी लंबी फरमाए। इंशाल्लाह we will join again soon. Thank you so much, and I will share the recording link with the audience as well. Hope you people did enjoy the talk. Thank you, sir. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम